बहुत ही अच्छा सूरत हाल बनी पड़ी है और उनको अपने कैरियर के लिहाज से जो भी मौक़े जो भी सामने चीज़ आ रही है उससे फ़ायदा उठाएं और अपने कैरियर को बेहतर बनाएं। खान की ज़िंदगी में भी आप बड़ी दिलचस्पी ले रहे हैं और आपको लेनी चाहिए और ख़ानदानी और खान की ज़िंदगी को जितना बेहतर बना सकें आप बनाएं। सोशल लाइफ में इतना हिस्सा लें जितना ज़रूरी है। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा हिस्सा लेंगे तो सोशल लाइफ में आपके लिए ख़तरात मौजूद हैं। आप अपने दोस्त अहबाब पर ज़्यादा एतमाद न करें। हत्ता कि जिन हमले अफराद को लव अफेयर था पहले 2-3 सालों से चला आ रहा है, वो भी अब ये समझ लें कि हालात उनके ख़िलाफ़ हो चुके हैं। जब हालात ख़िलाफ़ हो जाएं तो इंसान को ज़रूरत से ज़्यादा सब्र करना पड़ता है। तो आपके हालात जो हैं इस किस्म के बन रहे हैं, इमोशनली मटीरियली आप अपना काम चला रहे हैं, लेकिन उस काम में भी इतनी दिल लगी, इतनी लगन नहीं है जितनी कि पहले आपको हुआ करती थी। आप इमोशनली डिस्टर्ब हैं। तो ये सूरत हाल बन चुकी है और ये 1 साल और रहेगी। इस 1 साल में आपको पता चल जाएगा कि ये अफेयर होते हैं या इनको मैं अब क्या कहूँ, तो ये सूरत हाल पर वाज़ेह हो जाएगी कि ये अफेयर क्या होते हैं। तो सूरत हाल बिगड़ चुकी है। आप अपना बर्दाश्त करने की क़ुव्वत को, जो कि आप में बहुत कम है, आप बर्दाश्त करते ही नहीं हैं। बात सुनी और आप जोश जज्बा में आ जाते हैं। वो अब आपको कंट्रोल करना होगा। आप महसूस करेंगे या करेंगे कि मैं जो बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ इसका कोई वज़न ही नहीं रहा। तो यूँ सूरत हाल बनी पड़ी है। लेकिन अपने कारोबार में आप ज़रूर ज़्यादा दिलचस्पी लें और इन बातों को भूलने की कोशिश करें। उसके बाद आखिर ये है कि आपके जो बदख़्वाह हैं, ये तो वैसे हालात यूँ बन गए हैं, आपके बदख़्वाह भी हर वक्त इस मौके के इंतज़ार में रहते हैं कि कब आपके ख़िलाफ़ काम डालें, मौका आए और वो अपना काम डालें। अब मैं सौर की तरफ आ जाएँ जी। टॉरस, सॉरी हजरात। हाँ जी। तो आप हफ्ते के पहले 2 दिन मेंटली आप बड़े अलर्ट रहेंगे, चौको चौबंद रहेंगे, वेरी मच लिविंग मेंटली। और जो आपको मौक़े मुयस्सर आएंगे आप फ़ौरन अलर्ट हो जाएं, उनसे भरपूर फ़ायदा उठाएं हफ्ते के पहले 2-3 दिनों में। और कैरियर के लिहाज से आपके हफ्ते के वक्त में आपको बड़ी एहतियात से काम लेना होगा। पहले 2 दिन अच्छे हैं, लेकिन दरमियान में, हफ्ते के दरमियान में आपको एहतियात से काम लेना होगा और कोई गैर मुतवक्को बात हो सकती है, फिर उसका मुकाबला करना पड़ेगा या उसको कोई हल ढूंढना पड़ेगा। वालिदैन के साथ इख्तिलाफ आपके नहीं होने चाहिए। अगर हैं तो आप एक ताबेदार और एक अच्छी औलाद का सबूत दें। इन अख्तिलाफ़ात को बर्दाश्त करें और उसके बाद बैरून मुल्क सफ़र के लिए अगर कोई मौका मिले तो आप तैयार रहें, और अगर मौका नहीं मिल रहा तो भी कोशिश करते रहें, क्योंकि गुंजाइश है। लेकिन गुंजाइश तो है, लेकिन बाहर तो पूरी दुनिया में वो नया वेरिएंट आ गया है, कोरोना। तो वो जो मैंने इस सिलसिले में 100 हज़रात के प्लानट पढ़े हैं कि इनके मौक़े हैं, अगर ये बाहर जाना चाहें तो ये लोग जाएंगे अगर मौका मिल गया, और मौका मिलने की गुंजाइश है। अच्छा, अब मैं आता हूँ जोज़ा हज़रात की तरफ। जी, कैरियर के लिहाज से बहुत अच्छे मौके आ रहे हैं जोज़ी हज़रात। माली सूरत हाल भी आपकी बेहतर हो जाएगी। हफ्ता के वक्त में आप अपने बदख़्वाहों से मुतात रहें और आप उन पर इतना भरोसा न करें जितना आप करते हैं या करती हैं। बदख़्वाहों से आपको नुकसान का वाज़ेह माहौल बना पड़ा हुआ है। आप उन पर नज़र रखें, वो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार हैं। माली सूरत हाल हफ्ते के आखिर में बहुत अच्छी हो जाएगी और अच्छे मौक़े मिलेंगे। और इस काम के लिहाज से बहरहाल आप मुतात रहें, बज़ाहिर आपका कैरियर ठीक जा रहा है। अब मैं आता हूँ जी सरतान की तरफ। बल्कि कई सरतानी हज़रात की इलाज की भी हो चुकी है, इस हद तक अज़वाजी इख्तिलाफ रहे हैं। तो इस हफ्ते ऐसा कोई सूरत हाल बनी पड़ी है कि आप महसूस करेंगे कि आपके लिए मौका है, आप अपने अज़वाजी इख्तिलाफ़ात को ख़त्म करने की कोशिश करें। अच्छा, आप जो बात करेंगे वो सुनी जाएगी, अच्छा रिस्पांस मिलेगा।
आप फिर उसके मुताबिक अपनी अज़वाजी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करें। ये बहुत ज़रूरी है। और ये जो आपका रोमानवी मामला, आपका महबूब जो है बहुत दूर कहीं बैठा हुआ है, उसको नज़दीक लाने की कोशिश करें। अगर आपको उससे इतनी मोहब्बत है तो क्यों नहीं आता? तो आप उससे कहें कि इट्स ओवर, कि आप अनकरीब आ जाएं। ये फासला ख़त्म करें। ठीक है। उसके बाद माली तौर पर मुतवात रवैया अख्तियार किए रखें, बहुत ज़्यादा मुतवात रवैया अख्तियार करें। ये बात मेरी गौर से सुने। ये जो मैं माली मामलात के लिए आपको इशारा किया है, ये आगे चलकर 2-3 हफ्ते के बाद ये मामला सीरियस होने वाला है, माली मामलात का। और इतना सीरियस हो जाएगा कि आपका पैसा निकलेगा, माली नुकसान होगा, और वो सितारा 1 साल रहना है। तो अभी भी वक्त है, अपनी पॉलिसी बदला लें। 1 जनवरी से पहले अपनी पॉलिसी पर नज़र रखें। जहाँ जहाँ लूप होल हैं, जहाँ जहाँ से मामला आप समझते हैं कि पैसे की नकासी हो रही है, जहाँ वो सीपेज हो रहा है उसको बंद करें। उसको बंद करें, क्योंकि ये बड़ी सीरियस सूरत हाल बनने वाली है आपकी माली। आप वैसे ही हसास हैं, ज़रा सी बात पर आप 3-3 घंटे डिप्रेस रहते हैं, ऊपर से ये मसला आने वाला है। तो इसलिए मैं ज़रा ताकीदन आपको ये कह रहा हूँ कि आप अपने माली मामला पर नज़र रखें, कैसे आ रहा है, कैसे जा रहा है, क्या सूरत हाल है, आपको हर चीज़ का पता होना चाहिए। वरना 1 जनवरी से आप मेरी बात को एहसास होगा कि पैसा तो वाकई निकलना शुरू हो गया और नुकसान आ गया। तो सबसे जो ज़रूरी बात है इस हफ्ते, वो मनी फैक्टर है। बाकी अज़वाजी ज़िंदगी, रोमानवी, ये वो सब बातें ठीक हैं। और हेल्थ, डॉक्टर हेल्थ जो है वो जब माली डिप्रेशन आएगा और आप इतने सेंसिटिव हैं, तो आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा। और ये प्लानट भी यही कह रहे हैं कि आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए जी। तो यूँ सूरत हाल बनी पड़ी है। सरकारी हज़रात, माली मामलात के बारे में मैंने अच्छी तरह आपको वाशगाफ अल्फाज में वाज़ा कर दिया है। अब मैं आता हूँ लियो असदी हज़रात, और उनको अंग्रेज़ी में लियो कहते हैं। और 2 बातें आप जहन में रख लें जो बड़े हज़रात हैं, कि ज़्यादा जायदाद की खरीद फरोख्त न करें। थोड़ी बहुत जायदाद का लेना देना अगर है तो उसको जारी रखें, लेकिन अगर आप बड़े पैमाने पर ख़रीदते हैं और बेचते हैं तो ये मामला ठीक नहीं है। ये अचानक बैठे बैठे गैर मुतवक्को तौर पर गड़बड़ हो जाएगी मई में या मई से पहले भी। तो आप थोड़ी बहुत इतनी ख़रीद लें जो आप अफोर्ड कर सकते हैं, जिसका आपके पास वसाइल हैं। एक बात तो ये हो गई। और घरेलू और ख़ानगी ज़िंदगी में आप बदस्तूर दिलचस्पी लेंगे, उसमें बेहतरी आ रही है और उसे आप मज़ीद बेहतर बना सकते हैं अपनी कोशिशों से। और आपके लिए जो ख़तरा है, मैं उन हज़रात से मुखातिब हूँ जो शादीशुदा हैं, हस्ती हज़रात, दोज़ हू आर मैरिड, उनके लिए वाज़ह ये सूरत हाल सामने आ गई है कि अगर वो अपनी अज़वाजी ज़िंदगी को अच्छी तरह नहीं समझते, अगर आप अपनी अज़वाजी ज़िंदगी के जो मुतालबात हैं, जो डिमांड्स हैं, जो तकाज़े हैं, वो पूरा नहीं करते, तो आगे चलकर ये प्रॉब्लम बनने वाला है और प्रॉब्लम सीरियस हो जाएगा और आपके अज़वाजी ज़िंदगी में इख्तलाफ आ जाएंगे और बड़ी बदमज़गी बनेगी। तो अभी 2-3 हफ्ते हैं, आप जायज़ा लें, अच्छी तरह समझें कहाँ ऐसे मामलात हैं जिनको हल करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। और ये जो आपको गुंजाइश है 1 जनवरी तक है, उसके बाद अज़वाजी ज़िंदगी में कोई ना कोई मसला ऐसा पैदा हो जाएगा जिससे इख्तलाफात बढ़ जाएंगे। और हेल्थ कैसी रहेगी प्रोफेसर साहब? और जब ये मामलात होंगे तो आपकी ज़ाहिर है सेहत पर भी असर पड़ेगा, लेकिन सेहत पर ज़्यादा असर पड़ेगा 1 जनवरी से लेकर 13 मार्च तक। अच्छा, ज़्यादा आपको सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा, क्यों कि सूरज आपके छठे खाने में होगा, बाद में मरीख भी आपके छठे खाने में आने वाले, तो आपकी सेहत पर असर पड़ेगा और 13 मार्च तक असर पड़ेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो अहम बात आपके लिए होने वाली है 2-3 हफ्तों के बाद, जो आपके सर पर मंडला रही है, वो आपकी अज़वाजी ज़िंदगी है। अगर वो बहुत अच्छी जा रही है, वेल गुड, उसको मेंटेन करें जिस तरह भी हो सकता है। अचानक कोई ना कोई इख्तलाफ पैदा होने का खदशा है, अल्लाह ना करे, अल्लाह आपको बचाए, अल्लाह आपको बचाए। आमीन। अब मैं आगे आता हूँ विर्गो।
बिल्कुल तरफ आता हूँ। सुम्बला। आपको पहले ही कोई रोमांस चल रहा है वीरो हजरात, और ये जो हफ्ता आ रहा है इसमें कोई नया रोमांस शुरू होने वाला है। तो अब आप दोनों रोमांस को अगर संभाल सकते हैं तो वी विश यू वेल। समी साहब और मैं आपके लिए आपके we pray for you। प्रे कि वो और अच्छे हों, और अच्छे हों। और तीसरा भी हो जाए भले। पहले जो चला हुआ है वो भी मज़ीद अच्छा हो जाएगा, जो नया आ रहा है उससे भी आप बहुत लुत्फ़अंदोज़ होंगे, और उसको भी आपने अपनी तारीख से, अपने माहौल से, अपने कारकर्दगी से, अपने शख्सियत से आपने उसको विन किया हुआ है। तो इसके बाद जो आपके लिए ज़रूरी बात है वो आपके सेहत का मसला है। आपकी सेहत अगर अच्छी है, अल्लाह करे मज़ीद अच्छी रहे, लेकिन अगर आप ये समझें, जो मैं आपको अपने तौर पर समझाना चाहता हूँ, कि अगर सेहत का कोई माइनर मामूली से मामूली मसला भी आपको समझ आता है, महसूस करते हैं, आप उसको पकड़ लें और जिस वजह से वो माइनर मसला पैदा हुआ है उन हालात को समझें, आइंदा उस बदपरहेज़ी से बचें। नंबर 2, माइनर मसले को पकड़ लेंगे तो आगे चलकर ये मसला बड़ा नहीं होगा, सीरियस नहीं होगा। वरना अगर आपने ज़रा भी एहतियाती की तो आपके लिए मसला बनने वाला है, या आपका काम जो है वो आपके लिए मसला बन जाएगा कि आप काम नहीं कर पाएंगे, आपके हालात ऐसे अचानक बदलेंगे, या आपकी सेहत का मसला बन जाएगा। तो आपको ये दोनों चीज़ों का जहन में रखें। आपने काम की जो जगह है वहाँ पर देखिए कि आपकी कारकर्दगी ठीक है, वहाँ पर जितने भी अवामिल हैं, जो भी है, क्या वो आपकी ख्वाहिश के मुताबिक है, क्योंकि ये जॉब का मसला भी बन सकता है 28 दिसंबर के बाद। सेहत का मसला मैंने पहले ही वाज़ह कर दिया है, और अपनी माइनर से माइनर जो तकलीफ़ है उसको जहन में रखें और उसको केयर करने की कोशिश करें बहुत ज़्यादा। आ जाएं जी लिब्रा। तो मीज़ान। उसके बाद कुछ अभी रह गए थे इनके हालात, वो आप कहते हैं तो फिर अब मैं नहीं करता जी, कि इनके पास अज़वाजी ज़िंदगी जो है, बताएं जी, बताएं, रहें क्यों, ये जो असम्बली हजरात हैं अज़वाजी ज़िंदगी को भी ख्याल करें। बाज़ार बहुत अच्छी नज़र आती है, इसको और मज़ीद अच्छा करने की कोशिश करें। और आपके जो करीबी रिश्तेदार हैं वो हसद करते हैं, उनके साथ हालात को अच्छा बनाने की कोशिश करें, पॉलिसी से अच्छा बना लें, उनके करीब आए, वरना वो आपके लिए मसाइल पैदा करते रहेंगे। अब मैं आता हूँ सर लिब्रा, मैं मीज़ानी लिब्रा की हज़रात। तरफ आता हूँ। आपकी घरेलू और खानगी ज़िंदगी जो है ये बेहतर रहेगी, और इसको मज़ीद बेहतर बनाने का मौका भी मिलेगा, और आप अपनी खानगी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बनाएं। औलाद के लिहाज से हज़रत मीज़ानी हज़रात, आगे 1 साल आपको अपनी औलाद पर नज़र रखनी होगी। आपको अपने औलाद की वजह से मसाइल आ रहे हैं, और ऐसे मसाइल आएंगे जिनको हल करना आपके लिए मुश्किल होगा। तो अभी देखिए कि आपके औलाद के मामलात को कैसे आप नॉर्मल कर सकते हैं, अंडर कंट्रोल कर सकते हैं, और उनको मज़ीद अच्छी तरह मज़ीद समझने की कोशिश करें, ताकि अगर आइंदा साल शुरू होने के बाद ऐसा मसला पैदा हो औलाद के बारे में, तो आप उसको कंट्रोल करने के काबिल हों। ये वाज़ह नज़र आता है कि आपको अपनी औलाद पर अब से नज़र रखनी चाहिए, वरना औलाद की वजह से ना कोई मसला पैदा हो जाए। और ये मसला 1 जनवरी के बाद आपको इसका एहसास होगा। उसके बाद रोमानवी तौर पर आपने जो इंजॉय किया है पिछले सालों में वो तो इंजॉय हो गया, लेकिन आगे जो सिलसिला चला आ रहा है 2022 में, ये आपके रोमानी मामलात वैसे नहीं रहेंगे। आप कुछ दिन और हैं, आप एंजॉय कर लीजिए, 2-3 हफ्ते हैं। उसके बाद कैंची, उसके बाद ये रोमांस नहीं रहेगा जिसकी वजह से आप इतराते हैं, एंजॉय किया है, लुत्फ़अंदोज़ हुए हैं। ये रोमानी मामलात फिर नहीं रहेंगे। ये उल्टा आपकी कहीं बदनामी का बहस न बन जाए, बचें भाई, आपके लिए बचें, परेशानी का बहस न बन जाए, बचें, आपके बचें। लिए किसी बहुत बड़ी उलझन का बहस न बन जाए। इस वास्ते आप सोच लें, अगर ये रोमानी मसला आप समझते हैं कि इसको बरकरार रखना चाहिए, इसमें कुछ दम है, ओके, लेकिन अगर इसमें कुछ है ही नहीं और आप पहले ही इसके बारे में मशकूक हैं, तो फिर मिट्टी पाओ। यू हेल्प मी, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी। अब मैं अकरू पे नहीं, मेरा ख्याल है बनाने का, अच्छा, ये जो नया आपका तलक बनने वाला है, इसे भरपूर फ़ायदा उठाएं, ये आपके काम आएगा।
घरेलू ज़िंदगी में आपके इख्तलाफात पैदा हो सकते हैं, पहले भी हैं, अंदर अंदर चुटकियाँ होती पहले रहती हैं। थोड़े थे, ज़्यादा नहीं थे। वेल इख्तिलाफ़ कभी कभी ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन अंदर अंदर से इख्तलाफ हैं, वो किसी वक्त भी बाहर आ सकते हैं। और आप आग बगौल, आप वैसे ही आग बगौल हैं। अकरबी हजरात हमेशा आग बगौला होते हैं। ऊपर से इख्तलाफ और घर वालों की तरफ से इख्तलाफ आप कैसे बर्दाश्त करेंगे? तो ये ज़रा आप एहतियात किया करें। इस हफ्ता के बुध और जुमरात को भी ये आप ड्रामा कर रहे हैं, घर वालों पर रोब डालेंगे और इख्तलाफात को अपनी इज़्ज़त और बेइज़्ज़ती का मसला बना लेंगे। सवाल ये है, आप अपने मिजाज का ख्याल रखें, अकरबी मिजाज का ख्याल रखें, आतिशगीर मिजाज का ख्याल रखें, जिसकी वजह से आप हर वक्त आग बगोला हैं। ये अपना घरेलू ज़िंदगी में अगर माइनर किस्म का भी ये मवाद मौजूद है तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें, वरना ये 3 साल जो आने वाले आगे ये सिलसिला जारी रहेगा और खामखा की बदमज़गी रहेगी। उसके बाद जो बड़ी बात है वो ये है कि इनकी ज़िंदगी में जो शादीशुदा हैं, जो गैर शादीशुदा हैं, बहुत बड़ा रोमांस आ रहा है, पूरा साल आ रहा है। रोमांस पहले भी मौजूद है, ऊपर से एक ऐसे रोमांस का इजाफा हो रहा है जो बड़ी खुशकिस्मती का बायस बनने वाला है। तो आपकी घरेलू ज़िंदगी पर अकरबी हजरात असर पड़ेगा, ये भी जहन में रख लें। और अपने रोमांस को संभालने के लिए आपको बाकायदा कोशिश करनी पड़ेगी। और ये आपके लिए वाज़ह नसीहत ज़रूरी थी। और उससे जो बड़ी बात है, जो शादीशुदा अपना कभी हजरात हैं मोहतरम, उनको औलाद की वजह से बड़ी खुशी आने वाली है। अकबरी हजरात को अपनी औलाद की वजह से बड़ी खुशी आने वाली है और मार्च में वो खुशी मनाएंगे। ठीक हो गया। एंड वी विश देम बेस्ट ऑफ लक। आ जाएं जी, अब सेजिटेरियस पे आ जाएं, कौस पे। और अब मैं आता हूँ कौसी हजरात। ओके, कौसी हजरात, आपके माली मामलात बहुत अच्छे हैं, लेकिन अखराजात इतने अच्छे नहीं हैं। तो आप एक तरफ से आपके हालात अच्छे हैं माली मामलात के लिहाज से, एक तरफ से अच्छे नहीं हैं कि वो सब कुछ खर्च हो जाता है, और कुछ आपकी तबीयत भी ऐसी है, आप खुले दिल के मालिक हैं। और इस सिलसिले में आपको कई मौके मिलने वाले हैं अपने माली हालात को बेहतर बनाने के लिए। आपकी ज़ाती ज़िंदगी में भी अच्छी बात होने वाली है। आप पूरा 23 तारीख तक, 23 दिसंबर तक आप बड़े खुश रहेंगे। आपकी खुद-एतमादी में इजाफा हो रहा है और आप अपनी खुद-एतमादी की वजह से आप महसूस करेंगे सेंस ऑफ वेल बीइंग। आपको उनके अपनी ज़ादात और अपने हालात अच्छे होने का खुशगवार एहसास होता रहेगा। उसके बाद करीबी रिश्तेदारों से आप मोहतात हो जाएं। अगर आप करीबी रिश्तेदारों से मोहतात न हुए तो कई साल पहले वो आपको बड़ा नुकसान पहुंचा चुके हैं, फिर दोबारा पहुंचाएंगे। अगर वो आप करीब आते हैं, अब उनको आप करीब नहीं आने देते, लेकिन अगर वो आते हैं तो वो इसी बैकग्राउंड, इसी जहन में, इसी मामले को आपसे फ़ायदा उठाने के लिए आगे आ रहे हैं। ठीक हो गया, तो उनको आने दें, लेकिन आप अपनी पॉलिसी से उनको ज़रा बचत भी करें, एडजस्ट करें और डिप्लोमेसी एडजस्ट करें। लेकिन वो चाहते यही हैं कि आपसे और पैसा बटोरा जाए। ठीक हो। और मुझे ऐसा लगता है आपके सितारे चूँकि इस मामले में वीक हैं, कहीं आपका फ़ायदा ना उठा लें। ठीक, आप ज़रूर ज़्यादा कोशिश करें ताकि अपने इस माली नुकसान से आप बच सकें। और आपके उनके से तलकात बेहतर बनाने का थोड़ा सा मौका आ रहा है, अच्छा कोशिश करें उनके साथ उठने बैठने की और उनको संभालने की कोशिश करें। और ये जहन में रखें कि इन्होंने मेरा नाजायज़ फ़ायदा उठाना है, डिप्लोमेसी से काम लेते हुए, ताकि अपने आप को बचा सकें। अपने आप को बचा। आ जाएं जी अब आगे, कैप्रिकॉर्न जल्दी। आप अपने कैरियर को बेहतर बनाने के लिए कदम उठाना चाहते हैं, उठाएं, आपको कौन मना करता है। लेकिन आप कदम जो उठाते हैं वो बाद में पता चलता है 3 कदम आप पीछे चले जाते हैं। आपने फिर कदम उठाया हुआ है, पिछले महीने उठा चुके हैं, उसके नतीजे आपके सामने हैं। ये भी हमने वाज़ह कर दिया था कि ये अगर नतीजे सामने आ रहे हैं, ठोस बुनियादों पर आपकी पोजीशन बन रही है, इसको संभालें। अगर आपने फिर गलती की तो नुकसान शदीद होगा। नुकसान नहीं, मैंने ये कहा था कि फिर मामला बहुत बिगड़ जाएगा और फिर आपको शायद ये मौका ना बने। ये बात हो गई। उसके बाद अपना जो करीबी दोस्त है, जिससे आपकी केमिस्ट्री मिलती है, जो आपका
हम मिजाज है उसको बुलाएं, उसके साथ मिल बैठें, उसके साथ अपने दिल और दिमाग की बातें करें, उसके साथ अपने रोज़ों का जो राज हैं आपके वो वाज़ा करें। वो उससे आपको मदद मिलती नज़र आती है, उस पर एतमाद करें, वो आपको आपकी ज़िंदगी में काफ़ी आसानियाँ पैदा करेगा। जायदाद की ख़रीदी फ़रोख्त नज़र आ रही है, लेकिन ज़रा सोच समझ कर करें, बड़ा सौदा ना करें। हफ्ता के आखिर में आपकी मामले मामलात और बेहतर होते नज़र आते हैं। कैरियर आपकी तवज्जो चाहता है। ठीक हो गया। अब आ जाएं आगे, एक्वेरियस दलवी हजरात। कैरियर बनाने के लिए आपको इस हफ्ते मदद मिलेगा। आप अपनी पहले पोटेंशियल को सोचें। जहाँ तक एक कैरियर जो आप अपनाए हुए हैं उसकी पोटेंशियल का तलक है, आप उस पर पूरा उतरते हैं, आपके क्रीडेंशियल पूरे हो चुके हैं। अब आप अपने बात से बड़े तरीके से बात करें कि मेरे क्रीडेंशियल को देखिए, मेरी मेहनत को देखिए, मैं इस पोटेंशियल में हूँ कि आप मुझे प्रमोट करें, ठीक, या मेरी सूरत हाल को मज़ीद बेहतर बनाएं, और आपका जो बास है वो आपकी बात सुनेगा। तो एक तो ये आप फ़ायदा उठाएं, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा यह है कि घरेलू ज़िंदगी में इख्तलाफ हैं जो आपको अक्सर रहते हैं। आप बुलबुलाते हैं, बड़बड़ाते हैं, बड़ा वो करते हैं, इख्तलाफ उधर ही हैं। उनको संभालने की कोशिश करें, आपको फिर आके अखराजात आप ही के ज़िम्मे आते। तो ये सूरत हाल वाज़ह नज़र आ रही है। पैसे को आ रहे हैं कि नहीं? पैसे आ रहे हैं, लेकिन खर्च पैसे आने, खर्च यही तो सारा मसला है आपके लिए। जितने आते हैं उससे ज़्यादा खर्च हो जाते हैं। पैसे आने का मसला नहीं है, पैसे जिस तरह खर्च करने पड़ते हैं, दैट इज़ योर प्रॉब्लम। और अपनी अज़वाजी ज़िंदगी का ख्याल रखें। और इस सिलसिले में मैं आपसे एक बात ज़रूरी जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि पस पर्दा रोमांस ना लड़ाएं। अगर आप पस पर्दा रोमांस लड़ा रहे हैं तो दिसंबर के ख़त्म होने से पहले पहले कहीं आप बदनाम ना हो जाएं, कहीं वो ब्लो अप ना हो जाए, रोमांस जो है वो आपके गले का तोक ना बन जाए, आपको छोड़ जाए। आप इसके लिए बड़ी डिप्लोमेसी, सही सियासत, बड़ी डिप्लोमेसी, बड़ी तरीके से और बड़े हिकमत अमली से इसको चलाएं। रोमांस है लेकिन आगे चलकर ये ख़तरनाक साबित होने वाला है। आप अपने कवायफ को, आप अपने पूरे हालात को और अपनी सूरत हाल को अच्छी तरह समझ के इस रोमांस की तरफ आएँ। ठीक हो गया। आपके हक़ में है लेकिन सूरत हाल इतनी हक़ में नहीं है। ठीक हो गया। अब आ जाएं जी, क्योंकि अब मिनट रह गए 2 और पाइसेस हमेशा एतराज़ करते हैं। आपकी सोशल लाइफ होती है हज़रात, आपके हक़ में है। इस सिलसिले में आपको नया मौका मिलने वाला है जिससे आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। इस मौक़े को ज़ाया ना होने दें और अपनी ये जो आपकी जो सोशल लाइफ है आगे आने वाली, आपकी खुशी का बायस बनेगी। उसके बाद आप ये जो हफ्ते के वस्त में आपके जो करीबी रिश्तेदार हैं बुध जुमरात को, वो आपके लिए परेशानी का बायस बन सकते हैं। अभी से वो ज़हन में रख लें और कभी रिश्तेदारों से अगले 2-3 आने वाले दिनों में, 4 दिन 5 दिनों में एहतियात से काम लें। और ये जो होगा ये 8-9 दिसंबर को होगा। तो आप करीबी रिश्तेदार ही आपके लिए बड़े अब आम हैं, वही आपको अब ख़राब करने के लिए तुले हुए हैं। इख्तलाफ वगैरह आएंगे आप उनसे। और सबसे ज़्यादा जो आपको ज़रूरी है, जो जिस पर आपको पूरा ध्यान देना चाहिए, वो आपका कैरियर और सेहत है। ये दोनों अच्छे प्लानट के मातहत नहीं हैं। आप 1 जनवरी से ये दोनों ऐसे प्लानट के मातहत हैं जब इंसान को हर कदम सोच समझ कर उठाना पड़ता है। आपको अपने कैरियर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा, यानी भरपूर ख्याल रखना होगा, सेहत का ख्याल रखना होगा। और उतना काम करें जितने आप काम की तो आपकी तवानाई इजाज़त देती है। अगर आपने अपने तवानाई से ज़्यादा काम किया तो न काम रहेगा न सेहत रहेगी। तो इस वास्ते ज़रा एहतियात से काम लें और आपकी जो सोशल लाइफ है उसकी तरफ ध्यान दें, ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान दें। इस तरह आपको नफसियाती तौर पर बहुत फ़ायदा होगा।